शुरू के जो 15 मिनट होते हैं ना वो गेम चेंजर है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही आप खुद से बात कर लोगे कि ये ओवरऑल पेपर आपका कैसे जाने वाला है। और मेजॉरिटी बच्चे शुरू के 15 मिनट में अपना मोराल डाउन कर देते हैं। इस 5 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आपका मोराल डाउन नहीं होगा। 15 मिनट को ऊपर से आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करोगे और जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे ना उनको भी अच्छे से लिख के आओगे। तो क्या है प्लान, क्या है स्ट्रेटेजी, ध्यान से समझना। एक एक बच्चे तक ये वीडियो शेयर कर देना कि स्टार्टिंग के 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है एफिशिएंट तरीके से, ताकि आपका पेपर बेस्ट जाए कल का। सबसे पहली चीज, शुरू के 15 मिनट में ना जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, तसल्ली से क्वेश्चन पेपर को काम माइंड से पढ़ना। क्योंकि आप घर से, बस से, अपने व्हीकल से जैसे भी आए हो, दिमाग में पूरा बिजनेस स्टडीज चल रहा है। आप लाइव क्लासेस लेके जाओगे, आपके दोस्त बोलेंगे और तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये वाला याद किया, तूने इसकी वीडियो देखी, तूने उसकी वीडियो देखी, इस तरीके से बातें चल रही होंगी। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हो ना, उसके आधा एक घंटा कम से कम कुछ भी मत पढ़ो। कोई कुछ पूछे, बोलना भाई पढ़ाई लिखाई की बात मत कर, चिल होके जाएंगे, पेपर दे के आएंगे। कोई वॉर लड़ने नहीं जा रहे, जिंदा ही बाहर आएंगे। कोई वॉर लड़ने नहीं जा रहे, अपना बेस्ट देंगे, जितना पढ़ा है अच्छे से करके आएंगे, अपना बेस्ट देंगे, ईश्वर का नाम लेके अच्छे से करके आएंगे। अब ज्यादा मार्कअप मत करो, ये क्या होगा, इसका क्या होगा, ये वाला क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, कुछ मत करना एक घंटा पहले, ठीक है। तो सबसे पहले खुद को बिल्कुल भरोसा दिलाना कि क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आ गया, इस क्वेश्चन पेपर में सील लगी होगी, मैं इसको पढ़ूंगा सील तोड़ के, ठीक है। अब मैं जो ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा पढ़ूंगा ना, मैं कॉन्फिडेंस से पढ़ूंगा और पेपर अच्छा जाएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर अगर है तो कुछ क्वेश्चन इसके अंदर टफ होंगे, एक्सेप्ट दैट। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर थोड़े से टेढ़े मेढ़े होंगे, एक्सेप्ट दैट। कुछ क्वेश्चन उसके अंदर आपके लिए इजी होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट दैट। सब चीज को क्लास आपने एक्सेप्ट करना है अच्छे से। तो मन को बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना, बिकॉज अगर तुम गिर गए, मोरल तुम्हारा डाउन हो गया ना, तो आता हुआ पेपर बेटा खराब कर दोगे। कुछ नहीं होगा, 2 नंबर 4 नंबर कम अगर आ गए तो कॉन्फिडेंस से जाओ, अपना बेस्ट करके आओ। हर बच्चे के 80 में से 80 नहीं आएंगे, कुछ के 40 50 60 70 75 78 भी आएंगे। तो सबसे पहला है, मैं पेपर अच्छे से अपना बेस्ट दे के आऊंगा, वो मेरे लिए मैटर करता है। ओएमआर शीट जो शुरू के 15 मिनट में आपको मिलेगा, 10 से 10-15 तक आंसर शीट को भरने के लिए। जो बच्चे पहली बार जा रहे हैं, अच्छे से भरना, गलती मत करना। 15 मिनट बहुत होता है। और क्वेश्चन में हो सके तो लाइन करने के लिए टाइम मिलता है, तो लाइन भी खींच सकते हो अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर ओपन करने देते, आंसर शीट ओपन करने देते हैं तो। फिर वो 10-15 से आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे, बोलेंगे क्वेश्चन पेपर जो है पढ़ लो। आंसर शीट तो खैर ऑब्वियसली ओपन नहीं करने देंगे, लिखने नहीं देंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर को आप तसल्ली से पढ़ लो। यही 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करना मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप ना 15 मिनट से फालतू टाइम भी ले सकते हो। हर बच्चे एक जैसा नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि यार क्वेश्चन पेपर को मुझे अच्छे से डिकोड करना है, पहले पूरा समझना है, फिर आराम से लिखना अपन शुरू करेंगे, तो यार वो 15 से ज्यादा टाइम भी ले सकते हो। जितने भी एमसीक्यूज हैं, अब उस 15 मिनट में करना क्या है, तुम 2 काम कर सकते हो। या पूरा तसल्ली से सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लो, एक एक डॉट लगा देना आंसर्स पे, और जैसे ही फिर आपको आंसर्स लिखने का मौका मिले ना, 1 से लेकर सारे के सारे आंसर्स लिखते चले जाना। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। लेकिन वो डॉट आप तभी लगाना है ना, मान लो ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ा, डॉट लगा दो, पहचान जाओगे इसका ये आंसर है। कुछ नहीं कहते टीचर, अगर आपने अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबर लिख दिया ना, लिखने के लिए मना करते हैं, डॉट के लिए मना नहीं है, लिखने के लिए मना करते हैं। वो अपना नंबर लिख दो, क्योंकि टीचर को लगता है आप क्वेश्चन पेपर नीचे गिराने के बहाने इसका उसका उठाओगे, पता है आपको सारे ट्रिक, है ना। तो वो चीज ना करो, तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर लिख देना, उसमें ऑप्शन लिखा है, और लिख भी देना क्वेश्चन पेपर के ऊपर रोल नंबर, ताकि एडमिट कार्ड खो जाए तो रोल नंबर तो याद रहे आपको। अच्छा, तो आपको अगर लगता है कि हाँ यार मैं श्योर हूं, तो आप जितने एमसीक्यू लगा सकते हो लगा लेना। 15 मिनट में आप इतना ही कर पाओगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे। या आपको लगता है नहीं मैं एमसीक्यू बाद में पढ़ूंगा आराम से, तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन डिकोड करना, एमसीक्यू छोड़ देना। एमसीक्यू छोड़कर जो 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, उनमें ऑप्शंस रहते हैं, तो आप ना सिलेक्ट कर लेना कि उन 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन या चॉइस क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी है और ऑप्शन में चॉइस भी है, 6 चॉइस आपको मिलेंगी, तो सर कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर तुम्हें केस स्टडी अच्छे से आता है ना बेटा, दूसरा सोचो मत, सीधा केस स्टडी जो है वो अटेंड करो। बिकॉज केस स्टडीज में कोई टाइम लिमिट वगैरह की कुछ दिक्कत नहीं होती, वर्ड्स की दिक्कत नहीं होती। केस स्टडी में अगर आप 4 लाइन का भी आंसर लिख रहे हो, वो पॉइंट्स आपने पहचान लिया ना, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर आप केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन में चॉइस देखोगे, आपको दोनों आता है, तो मैं कहूंगा केस स्टडी ही अटेम्प्ट करना। लेकिन अगर आपको कम लिखना भी पड़ेगा, इसमें दोनों नहीं आता या केस स्टडी में डाउट है थोड़ा बहुत भी, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। एक भी क्वेश्चन एक बच्चा छोड़ेगा नहीं, मैंने
पहले ही कहा था, कमेंट्स में लिख के बताओ हाँ सर एक सिंगल नंबर का छोड़ के नहीं आएंगे, एमसीक्यू में भी तुक्का मारेंगे अगर नहीं आता तो, और अच्छे से पूरा पेपर करके आएंगे, थोड़ा साफ सुथरा राइटिंग में विदाउट एनी काटा कुटी, ठीक है, स्पेस वगैरह प्रॉपर देके। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं खाली आइडेंटिफाई करने को बोलेगा तो सिर्फ हेडिंग डाल देना, ब्रीफली एक्सप्लेन हेडिंग डाल के थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी कि 3 नंबर का है तो 7-8 लाइन के अंदर, 4 नंबर का है तो 10-12 लाइन के अंदर, राइट। और क्वेश्चन की अकॉर्डिंगली क्लास जैसा क्वेश्चन मांग रहा है वैसा आपको आंसर देना है। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आप समझ गए, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिकोड करोगे, या तो एमसीक्यू की तरफ चलोगे या लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस वगैरह देख लेना क्या है, कौन सा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, दोनों ही अगर एमसीक्यू, दोनों ही अगर क्वेश्चन अगर आपका केस स्टडी है तो कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है ये अच्छे से देखना, ताकि आपको दूसरा क्वेश्चन पता पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। ऑप्शन दोनों अटेम्प्ट मत करना क्लास, कि हम दोनों ही ऑप्शन अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उसमें कुछ टीचर ऐसा करते हैं कि 2 में से जो सही है उस पर नंबर दे देते हैं, कुछ पहला पढ़ते हैं दूसरा काट देते हैं, तो उनकी चॉइस हो जाएगी, तो वो काम मत करना। आप शुरू के 15 मिनट में बस 2 ही काम कर सकते हो, एमसीक्यू सारा का सारा पढ़ लो, या फिर क्लास जो बड़े क्वेश्चन से उसमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो आप पढ़ लो, और उस बेसिस पे डिसाइड करो क्वेश्चन 1 से शुरू करोगे। अगर मतलब एमसीक्यू आपको ज्यादातर आते हैं तो 1 से शुरू करो, जो एमसीक्यू नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़ दो, लाइक मुझे 7 का पता है डी होगा और 8 का मुझे पता नहीं, तो स्पेस छोड़ दो 8 के लिए। पेपर में लास्ट में ना जो जो नहीं आता ना उसको अपने आप बना बना के लिख देना, अपनी भाषा में लिख देना। अगर बड़े क्वेश्चन है, छोटे में तुक्का मार देना, एबीसीडी में से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना, पहले ऑप्शंस कम हो जाएंगे, जो ऑप्शंस बचेंगे उनमें तुक्का मार देना। कोई भी जल्दीबाजी मत करना पेपर को डिकोड करने में। पेपर क्वेश्चन पेपर को ना पता है आपका ना प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है सीबीएसई आजकल, रट्टाफिकेशन नहीं चलता है कि आप कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड हो। क्वेश्चन पूछेगा कौन से फीचर्स की बात नहीं हुई है केस स्टडीज के अंदर, ये पूछेगा, आप लिख के आ जाओगे कि कौन से फीचर्स की बात हुई है ना। एमसीक्यू वगैरह में ज्यादातर ये गलती होती है, ऑप्शन दिखता है ऊपर से लिंक करते हो लिख देते हो, ठीक है। और प्लीज आंसर्स लिखते वक्त ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें परेशान करेंगे, जो तुम्हें टफ लगेगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा नहीं कुछ क्वेश्चंस, तो बिल्कुल परेशान मत होना, उसको अपनी भाषा में बना के लिख देना। ध्यान रखना कॉलेज का एडमिशन जो होता है वो CUET के बेसिस पे होता है, और वो एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, और उसके लिए मैंने आपको रेडी ऑलरेडी कर दिया है। तो सब्जेक्टिव में किसी की इंग्लिश कमजोर हो सकती है, किसी की लिखने की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, उसने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं बनाए हैं, तो हो सकता है उसके कहीं एक आध नंबर कट जाए, पर डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि कुछ भी नहीं है लाइफ में। आप ऐसी मेहनत करते चलो, हर एग्जाम अच्छा जाएगा। सबके देखो 80 में से 80 नहीं आएंगे, आप अपना बेस्ट दो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, हो सकेगा तो आपके 80 आउट ऑफ 80 भी आएंगे, बहुत बच्चों के आते भी हैं। सो प्लीज हेडिंग्स आप लिख सकते हो बुक से, मेरे नोट से, अंदर का अपने आप बना के लिख सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने सुना है कई टीचर बोलते हैं नहीं एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखो, बुक की लैंग्वेज लिखो, तो मैं उन टीचर से यही बोलूंगा कि यार आप भी एक टीचर होने के बाद भी आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज और बुक की लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते, क्योंकि पूरी बुक कोई रट्टा नहीं मारेगा और वो पसंद भी नहीं करेगा आंसर जो चेक करता है। आंसर्स आपके अपनी भाषा में होने चाहिए। ऑब्वियसली क्लास अगर आपकी ग्रामेटिकल और बहुत ज़्यादा मिस्टेक आप कर रहे हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज अगर ठीक ठाक आप बोल लेते हो, हल्का फुल्का आप लिख लेते हो ना, हल्का फुल्का इंग्लिश भी, तो आप अपने आप से आंसर लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट का इस तरीके से यूटिलाइज करना। आई होप आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाए, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष प्रे करूंगा, सुबह लाइव में भी आके आपको मोटिवेट करूंगा कि आपका पेपर अच्छा जाए। तो कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से अपना बेस्ट दे के आना है, अपनी पूरी कोशिश, ताकि एग्जामिनेशन से बाहर आए तो ये मलाल ना हो, रिग्रेट ना हो कि यार काश पढ़ लेता। तो आप भी आज का दिन शाम जो भी बचा हुआ है अच्छे से पढ़ लो, डेफिनेटली पेपर अच्छा जाएगा। अगेन ऑल द बेस्ट।